या वदूदु या सलाम 3 लोगों के दानों पर पड़कर आग में जला दो। आपका शौहर आपका दीवाना हो जाएगा। नाफरमान औलाद तीर की तरह सीधी हो जाएगी। शराबी बिगड़े हुए शौहर आपके कदमों में आ जाएंगे। आप किसी को भी काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो आज 3 लोगों के दानों पर यह खास वजीफा लाजमी पढ़ें। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 2 इसमें इलाही जिन्हें अंबिया ने भी पढ़ा है, सहाबा ने भी पढ़ा है, औलिया ने भी पढ़ा है, और जब ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे तो दिलों में मोहब्बत, घरों में सुकून और जिंदगी में रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये या वदूद या सलाम है। आज मैं आपको एक ऐसा मुजर्रिब और आजमूदा वजीफा बताऊंगा जो न सिर्फ रिश्तों में टूट फूट को जोड़ता है बल्कि बीमारी, खौफ और बेचैनी को भी खत्म करता है। और सबसे खास बात, मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो औलिया इकराम ने आजमाया और जिससे इनकी दुआएं पलक झपकते कबूल हो जाती हैं। इस वीडियो के आखिर तक आपको न सिर्फ ये वजीफा बताया जाएगा बल्कि आप जान लेंगे कि इसे किस वक्त, किस नीयत और किस तरतीब से पढ़ना है, ताकि आप भी अल्लाह की मोहब्बत, सलामती को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकें। या वदूद या सलाम के आज तक आपने बड़े अमाल किए होंगे, बड़ी तस्बीहात पढ़ी होंगी, लेकिन 3 लोगों के दानों पर यह खास वजीफा हर किसी को नसीब नहीं होता। आज ये वजीफा सिर्फ उसे पढ़ने की तौफीक होगी जिसे अल्लाह की ज़ात नवाजना चाहती है। ज़रा तसव्वुर करें, एक घर जहाँ हर रोज़ झगड़े होते हैं, दिलों में कीना था, सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर एक दिन इस घर के बुजुर्ग ने वज़ू किया, 3 लोगों के दानों पर या वदूद या सलाम पढ़कर इस पर दम किया। चंद दिनों में न सिर्फ घर के माहौल में मोहब्बत और अमन आ गया, बल्कि बीमार अफराद की तबीयत भी संभलने लगे। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, और ऐसी हकीकत जो सदियों से औलिया और सालेहीन के तजर्बात से साबित है। आज मैं आपको यही राज देने जा रहा हूँ। वही तरतीब, वही नियत, वही अल्फाज जो अंबिया कराम ने मांगे, सहाबा ने अपनाए, औलिया कराम ने आजमा कर दुनिया को दिखाया कि अल्लाह के नामों में कितनी ताकत है। इस वीडियो के आखिर तक एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ आप जान लेंगे कि इसे पढ़ना किस वक्त है, किस तरीके से है, लेकिन फ़ायदा उसी को होगा जो वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखेगा। आपके पास सिर्फ 3 लोगों के दाने होने चाहिए, और आप जिसका नाम लेकर ये वजीफ़ा पढ़ना चाहते हैं उसकी तस्वीर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर आप ये वजीफ़ा अपने शौहर के लिए पढ़ रही हैं तो शौहर की तस्वीर ले आएँ, औलाद के लिए पढ़ रही हैं तो औलाद की तस्वीर ले आएँ, सास बहू के लिए पढ़ सकती है, बहू सास के लिए पढ़ सकती है। आप किसी ताकतवर दुश्मन के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, नरमी पैदा करना चाहते हैं, यानी कि मुख्तसर यह कि अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, तो या वदूद या सलाम का यह खास वजीफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह ये लौंग का दाना अलादीन का चिराग साबित होगा। ये लौंग का दाना जब तक आपके पास हिफाजत से मौजूद रहेगा, दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। ना कुछ खिलाना है, ना कुछ पिलाना है। अपने घर बैठकर किसी जाली पीर फकीर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ 3 लोगों के दानों पर यह खास वजीफ़ा खुद पढ़ना है। देखें, जब इंसान पर कोई आजमाइश आती है, कोई परेशानी या कोई हाजत आती है, जो मैं अपने लिए खुद मांग सकता हूँ, कोई मेरे लिए नहीं मांग सकता। जो आप अपने लिए खुद पढ़ सकते हैं, मांग सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, अल्लाह के सामने फरियाद कर सकते हैं, कोई भी आपके जज्बात के साथ अल्लाह से नहीं मांग सकता। इसलिए कोशिश करनी है कि बेटियां अपने रिश्तों के लिए खुद पढ़ें, माँ बाप अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए पढ़ें, बीवी शौहर के लिए पढ़े, शौहर बीवी के लिए पढ़े, सास बहू के लिए पढ़े, बहू सास के लिए पढ़े। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आज इस अमल को लाजमी करें। दुनिया आपके कदमों में होगी, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगी, कोई भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। आप जो भी कहोगे, जैसा कहोगे, अल्लाह आपके हक़ में बेहतर फैसले फरमाएगा, क्योंकि ये कोई जादू टोना नहीं, ये अल्लाह के नाम है। अल्लाह के नेक बंदों ने पढ़े, सालेहीन ने पढ़े, अल्लाह के वलियों ने पढ़े, अंबिया कराम ने पढ़े, सबा इकराम ने पढ़े। या वदूदु अल्लाह ताला के 99 इस्म आज़म में से एक आज़म है, जिसका मतलब है कि बेहद मोहब्बत करने वाला, अपने बंदों पर मेहरबान। कुरान मजीद में इरशाद है, सूरह बरूज की आयत नंबर 14, वहुवल गफूरुल वदूद, और वो बड़ा बख्शने वाला, मोहब्बत करने वाला है। या सलाम का मतलब है सलामती देने वाला, हर नक्स और ऐब से पाक। कुरान मजीद में फरमाया कि अल हशर की आयत नंबर 23 है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम। वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह, पाकीज़ा, सलामती देने वाला। इन दोनों नामे मुबारक का जिक्र दिल को मोहब्बत, अमन और इत्मीनान से भरता है। अल्लाह ताला मोहब्बत, अमन और इत्मीनान को पसंद फरमाता है। अल्लाह भाईचारे को पसंद फरमाता है। इसलिए जब आप या वदूदो या सलामो पढ़ते हैं तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाता है। अल्लाह सलामती का जिम्मेदार बन जाता है। अल्लाह मोहब्बत पैदा करने वाला बन जाता है। या वदूद का जिक्र दिलों में मोहब्बत पैदा करता है,
رشتوں میں الفت بڑھاتا ہے، اللہ کی رحمت کو قریب کرتا ہے۔ یا سلاموں کا ذکر دل کو سکون، بیماریوں سے شفا، ہر قسم کے خوف اور فتنے سے حفاظت دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے بہن بھائی رشتہ داروں میں محبت چاہتے ہیں، آپ بھی اپنی اولاد اپنے کاروبار کو اللہ کی سلامتی اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں تو 3 لونگوں کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا اس کے نقش قدم پر چلے، تو آج اس وظیفے کو کریں۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ بندہ شام ہونے سے پہلے آپ کے قدموں میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں میں اللہ کو صفاتی ناموں سے پکارا کرتے تھے، اللہ کو السلام کہہ کر دعا کیا کرتے تھے، اللہ کو الودود کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء بیماری یا خوف کی حالت میں یا سلاموں کا ذکر کثرت سے کرتے اور اسے دل کا سکون قرار دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلقات میں نرمی اور محبت کے لیے اللہ کو الودود کہہ کر پکارا کرتے، دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صالحین امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یا ودودو دلوں کو جوڑنے والا ذکر ہے، اور یا سلامو دل کو ہر قسم کے وسوسے اور خوف سے پاک کرتا ہے۔ اور بعض اولیاءوں نے بیان کیا ہے کہ مسلسل یا سلام پڑھنے سے شدید بیماریوں میں شفا مل جاتی ہے۔ اب میں آپ کو یا ودود و یا سلام کے کتنے فیض و برکات بتاؤں؟ میں نے قرآن کی، حدیث کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ کو یا ودود و سلام کے فیض و برکات بتائے، صحابہ کرام کی زندگی سے بتائے، صالحین کی زندگی سے بتائے۔ یعنی کہ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ بے حد آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ یہ سال میں جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، جب کبھی آپ پر لڑائی جھگڑے آئیں، آپ کسی طاقتور دشمن کے خوف سے پریشان ہیں، آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے گھر بیٹھ کر یا ودود و یا سلام کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ بہت سے کامنٹ آتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ چکے ہیں، شرابی زانی ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مائیں پڑھیں تو بہترین ہے۔ اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے اب اس ویڈیو کو کاٹا تو آپ اس وظیفے کو ابھی چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ خاص اعمال ہوتے ہیں، ان کی ایک ایک باریک بینی بات بھی بڑی قابل غور ہے۔ آپ ویڈیو کو اسکپ کریں گے، عمل کی کوئی بات چھوٹ جاتی ہے، پھر عمل کی تاثیر اور اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یار 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو مکمل دیکھ کر عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لو، پھر عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام ایوان کرام کے بے حد آزمودہ اعمال ہیں۔ 3 لونگوں کے دانے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں موجود ہیں تو بہتر، نہیں تو کسی بھی دکان سے مل جائیں گے۔ یہ گرم مسالے میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ 3 لونگ کے دانے جو آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیں۔ اب جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے اس مٹھی کو نہیں کھولنا، کیونکہ اس عمل میں کچھ بھی کھلانا پلانا نہیں، بس نام لینا ہے۔ وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کا دیوانہ ہوگا، آپ کا غلام ہوگا، آپ کا متی ہوگا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ 3 لوگوں کے دانے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کریں، اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کم از کم 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت قرآن مجید میں موجود ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کریں۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، اگر تو اس کی تصویر موجود ہے تو بہترین ہے، نہیں تو اس کا نام لے کر آپ اس عمل کو کریں گے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کی چراغ کو جلائے گا کہ وہ بندہ دنیا والوں کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی کرے گا، اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، مر جائے گا، لیکن آپ سے محبت کرے گا۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہیں، ازدواجی تعلقات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، عورت شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر عورت کے لیے پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ، ماں باپ اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بگڑی ہوئی شرابی زانی جو بگڑ چکی ہے، اس اولاد کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی طاقتور دشمن کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں،
उस दुश्मन का नाम लेकर ये वजीफा पढ़ें। अक्सर ताई चाचे मामे फुप्पो खाला कोई ना कोई नाराज हो जाता है। खुशहाली के मौक़ों में, शादी ब्याह की तकरीबात में आपको मनाना पड़ता है। किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर बैठकर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ें। आपका दुश्मन ताई चाचे मामे खाला फुप्पो खुद चलकर आपके पास आएंगे, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। अब आपने नियत का तरीका बता दिया। अगर फिर भी आपको किसी भी मकसद की नियत करना नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको फौरी तौर पर बताने पर कादिर हूँ। नियत करने के बाद एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें। ताउस तस्फिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, बरकत होती है, सलामती होती है। अब आपको एक मशवरा है, अगर तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखकर लिख लेते हैं तो ठीक, नहीं तो आप साथ साथ वीडियो को सुनते जाएं, साथ साथ इस अमल को करते जाएं, ताकि किसी भी तरह की कोई गलती कोताही ना हो। क्योंकि आज ये वजीफ़े में छोटी सी गलती आपको तासीर में, आपकी फजीलत और बरकत में कमी हो जाएगी, आपके मकसद में नाकामी का बायस बन जाएगी। क्योंकि इस अमल को जिस तरीके से बताया जा रहा है, ज़रूरी है कि आप इसी तरीके तरतीब से पढ़ें। इसमें किसी भी तरह की कमी पेशी की कोई गुंजाइश नहीं। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह के 2 सिफ़ाती नाम या वदूदु या सलाम को पढ़ना है। इससे पहले आपने एक कुरानी आयत मुबारका को पढ़ना है। इस आयत मुबारका को पढ़ने का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, और यही अल्लाह वालों की कामयाबी का पहला राज है कि जब वो लौंग के दानों पर कोई भी वजीफ़ा पढ़ते वो अल्लाह को पहले राज़ी कर देता कि अल्लाह राज़ी हो जाएगा, फिर कामयाबी भी मिल जाएगी, फिर सुकून भी आ जाएगा, फिर दुनिया आपकी कामयाबी को देखेगी। अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो आयत मुबारका आपने पढ़नी है वो हर किसी को आती है। यह आयत मुबारका है हस्बी अल्लाह व नेमल वकील। इस आयत मुबारका का लफ्ज़ी माना है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये सहाबा इकराम का वजीफ़ा है, सालिहीन का वजीफ़ा है, नेक वलियों का वजीफ़ा है। आज अल्लाह को राज़ी करने के लिए सबसे पहले आपने 3 लौंग के दानों पर हस्बुनल्लाहु नेमल वकील को पढ़ना है। इस आयत मुबारका को पढ़ने से अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि ये कौन इस फ़ानी दुनिया में इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं कि ऐ मेरे मालिक, तेरा फ़लाँ बंदा फ़लाँ गली कूचे से तुझे याद कर रहा है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों जाओ, मैं इस बंदे से राज़ी हूँ, ये जो भी मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा किया जाए। यही वजह है कि अल्लाह गैबी फरिश्तों को भेजता है और आपके दुश्मन आपके कदमों में आ जाते हैं। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो आपसे नाराज़ हैं, आपके सामने खुद हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। आपने हस्बुनल्लाहु नेमल वकील को पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु नेमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु नेमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु नेमल वकील 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने इस आयत मुबारका को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़कर आपने लौंग के दानों पर फूंक मारनी है और मुट्ठी को दोबारा बंद करना है। 11 बार हस्बुनल्लाहु नेमल वकील पढ़कर अल्लाह को राज़ी करने के बाद अब आपने फौरी तौर पर या वदूदु या सलामों को पढ़ना है। अल्लाह के ये 2 नाम मुबारक जिसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार तजर्बात और फ़ायदे बताए हैं, क्योंकि अल्लाह के हबीब खुद इन नामों को पढ़ा करते थे। अल्लाह के हबीब खुद इन नामों से अल्लाह को राज़ी किया करते थे। या वदूदो जिसका लफ्ज़ी माना है कि वो बढ़त बख्शने वाला, मोहब्बत करने वाला है, और या सलामों का मतलब है सलामती देने वाला, हर नुक्स पाक। इस तरीके से आपने या वदूदो या सलामों को पढ़ना है। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक तसव्वुर किया जाएगा, या वदूदो या सलामो, या वदूदो या सलामो, या वदूदो या सलामो पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में उस हाजत के लिए रब्बे काबा से मांगते जाएं जिस मकसद को लेकर आप बैठे हैं। इसका पढ़ने का सही तरीका यह है कि अगर आप जिस बंदे के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं उसकी तस्वीर पर ही अमल करें। अगर आपके पास तस्वीर है, चाहे वो आपका महबूब है, शौहर है, बीवी है, औलाद है, सास है, बहू है, कोलीग है, सीनियर है, कोई भी इंसान है, उसका तस्वीर पर आप ये अमल करें। अगर आपके पास तस्वीर मौजूद नहीं तो फिर मोबाइल पर खोल लें। मोबाइल में भी नहीं मौजूद तो फिर आप उसका नाम लेकर ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। उसका नाम लेकर या वदूदो या सलामू पढ़ते चले जाएं और दिल ही दिल में रब्बे काबा से या वदूदो या सलामू पढ़कर मांगते जाएं, ऐ मालिक उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा, शराबी है, जानी है, बिगड़े कामों से निजात अता फरमा। या वदूदो या सलामों के बेशुमार फैज़ व बरक़ात हैं। आपने या वदूदो या सलामों को 313 बार पढ़ना है। ये ख़ास तादाद है, ये कसरत वाली तादाद है, इसमें किसी भी तरह की कमी पेशी की कोई गुंजाइश नहीं। 3 लौंग के दानों पर बताई गई तादाद में
या वदूदो या सलामो पढ़कर आपने तस्वीर पर फूंक मारनी है। तस्वीर नहीं मौजूद तो तसव्वुर में उस बंदे के दिल पर फूंक मारनी है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या वदूदो या सलामो पढ़ने से अल्लाह उस बंदे के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाता है कि वो अपने माँ बाप से लड़ जाता है, बहन भाइयों से लड़ जाता है, आपसे मोहब्बत का इजहार करता है, आपसे शादी करता है। तलाक की नौबत तक पहुंचे रिश्ते शौहर खुद आकर अपनी बीवी को अपने घर से ले जाता है। बिगड़ी सास जो मारती है, पीटती है, या बुरी सोबत है, बुरे ताने कसती है, औलाद यानी आपकी सास तीर की तरह सीधी हो जाएगी। बिगड़ी हुई बहू जो आपके हक अदा नहीं करती, आपके सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। ताकतवर दुश्मन जो आपको जगह जगह जलील करता है, आप उसके खौफ से परेशान हैं। ताकतवर दुश्मन को अपने काबू में करने के लिए आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। या वदूदो या सलामों के बड़े फैज़ो बरक़ात हैं, बड़े फ़ायदे हैं, बड़े मोजज़ात हैं, बड़े कमालात हैं। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने या वदूदो या सलामों को बताई गई तादाद में पढ़कर या 3 लौंग के दानों पर फूंक मारी है। अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर एक ऐसा अमल पढ़ना है जिसे आज तक ना ही कभी किसी ने बताया है और ना ही कोई बताएगा। बहुत से लोग या वदूदो या सलामों का वजीफ़ा बताते हैं लेकिन मुकम्मल यानी कामिल वजीफ़ा कोई नहीं बताता। लोग कहते हैं आखिर में दुरूद पाक पढ़ें या वदूदो या सलामों पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जिस इंसान के दिल में आप अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके ताए चाचे मामे खाला फूफो शौहर बीवी सास बहू कोई भी इंसान है, जब तक उसके दिल से नफरत की एक चिंगारी भी खत्म नहीं होगी, नफरत की एक चिंगारी भी आपके रिश्तों को तबाह बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। जब तक आप मुकम्मल नफरत खत्म नहीं कर लेते, उसके दिल में आप मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। यही वजह है कि बहुत से लोग मोहब्बत के वजीफे तो पढ़ते हैं, चंद दिन फ़ायदा होता है, चंद दिन के बाद फिर वही मसाइल, फिर वही परेशानियां, फिर वही लड़ाई झगड़े। लेकिन आज मैं आपको कामिल वजीफ़ा बता रहा हूं, जिसे पढ़ने के बाद आपके दरमियान कभी दोबारा शिकवे शिकायतें, लड़ाई झगड़े, किसी भी तरह की हसद नहीं आएंगी, गलत फहमियां नहीं आएंगी, नाचाकियां नहीं आएंगी। लेकिन इसके लिए आपको या वदूदु या सलामों के बाद अल्लाह के 2 सिफाती नाम पढ़ना पड़ेंगे, या कहारू या जबारू को पढ़ना पड़ेगा। कामिल वजीफे का मतलब है कि मसले का जड़ से हल कर देना, जड़ से मुश्किलात को, परेशानियों को खत्म कर देना। अब या कहारू या जबारू पढ़ने का क्या फायदा है? या कहारू एक गैबी मौकिल है। अगर तो आपके रिश्ते पर जादू जिन्नात के असरात हैं। अक्सर लोग मियाँ बीवी में मोहब्बत को पसंद नहीं फरमाते, जादू से आपकी इस दवाजी जिंदगी को तबाह बर्बाद करते हैं। बहुत सी बेटियां तलाक की नौबत तक पहुंच जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, बंदिशें लगा दी जाती हैं, रिश्तों में बंदिशें लगा दी जाती हैं, कारोबार में बंदिशें लगा दी जाती हैं, बंदिशों से बहन भाइयों को रोक दिया जाता है। या कहारू पढ़ने से ये जितनी भी जादुई असरात हैं खत्म हो जाएंगे। और या जबारू पढ़ने से आप जिस बंदे के लिए ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं, अल्लाह उसके दिल से नफरत को खत्म फरमा देगा। ए जबर करने वाली ज़ात, आपके महबूब, आपके शौहर, आपकी बीवी, आपकी सास, आपकी बहू के दिल से आपके लिए नफरत खत्म हो जाएगी, नाचाकियां खत्म हो जाएंगी, गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। फिर या वदूदु या सलामू से अल्लाह मोहब्बत का ऐसा चिराग चलाएगा कि दुनिया आपकी मोहब्बत की मिसालें देंगी। लोग आपके घर में पूछने आ जाएंगे कि कल तक आपके ताए चाचे मामे नाराज थे, कल तक आपका शौहर आपको मारता था, पीटता था, कल तक आपका महबूब आपको मुंह तक नहीं लगाता था, आज हर कोई आपका गुलाम क्यों है, हर कोई आपका ताबे क्यों है, हर कोई आपके नक्शे कदम पर कैसे चलता है? यही वजह है कामिल वजीफे की कि आप या कहार या जब्बार पढ़कर जब नफरत और जादू जिन्नात के असरात को ख़त्म करेंगे, फिर या वदूदु या सलामू से हमेशा और सलामती वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। या कहारू या जब्बारू मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या कहारू या जब्बारू मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या कहारू या जब्बारू मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू या कहारू या जब्बारू सिर्फ 11 बार पढ़कर 3 लोगों के दानों पर फूंक मारनी है। 3 लोगों के दानों पर फूंक मारते ही आपका वजीफा मुकम्मल। आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अमल मुकम्मल होते साथ ही फौरी तौर पर अब आपने लौंग के दानों का क्या करना है? जब तक ये लौंग के दाने आपके पास मौजूद रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपकी मोहब्बत में, आपके रिश्तों में किसी भी तरह की दरार पैदा नहीं कर सकती। आपने लौंग के दानों में अपने महबूब को, अपने शौहर को, अपनी बीवी को, अपनी औलाद को, या जिसका नाम लेकर आपने ये वजीफा पढ़ा है, लौंग के दानों में उसको कैद कर लिया है, लौंग के दानों पर काबू पा लिया है। अब इस लौंग के दानों को आपने, इन 3 लौंग के दानों को सफ़ेद कपड़े में लपेटकर, छोटे से सफ़ेद कपड़े में लपेटकर किसी वजनी चीज़ के नीचे रख दें। जितना ज़्यादा वज़न होगा उतना बेटर है।
जब तक ये 3 लोगों के दाने वजन के नीचे मौजूद रहेंगे, आपका महबूब आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा, आपके नक्शे कदम पर चलेगा, आपकी हर बात मानेगा, कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। अगर आपको इस अमल से फ़ायदा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि आपकी तरह बेबस मजबूर और भी लोग इस अमल से फ़ायदा उठा सकें।